तो वहीं बसों पर पीएम और सीएम के पोस्टर्स पर कालिख डालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कालिख डालने के आरोप लगे हैं। घटना को लेकर सियासी गर्माहट भी बढ़ गई है। सिरसा से भी ऐसी ही घटना सामने आई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी पोस्टर पर कालिख डालना गलत बताया। तो पीएम और सीएम के पोस्टर्स पर कालिख डालने के मामले को लेकर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बयान सामने आया। उन्होंने इसे गलत बताया, कहा इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, यंग युवा इस तरह की हरकत कर देते हैं। हाँ, दोनों बातों का पता चला मुझे। और हाँ, ये कालिख की जो बात है, ये देखो इस तरह की चीज नहीं, राजनीति की लड़ाई हम करते हैं। बाकी कई बार जो यंग एलिमेंट है ये उत्तेजित हो जाते हैं। हम थोड़ा सा मेन पार्टी हम। हाँ। प्रदीप शोकन जुड़ चुके हैं हमारे साथ तमाम जानकारी लेकर। प्रदीप, कांग्रेस में पोस्टर विवाद एक बार फिर गर्मा गया है और अब धीरे धीरे मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, कांग्रेस द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है पिछले काफी समय से, वोट चोर गद्दी छोड़। उसको लेकर अलग अलग नेता हैं जो वो अलग अलग जगहों पर और कार्यक्रम इसको कर रहे हैं, इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पिछले दिनों देखा गया जिस प्रकार से जो अभियान चला, जिस प्रकार से जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनके पोस्टरों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो मिली लेकिन कुमारी सैलजा की फोटो नहीं मिली। जस्सी पेटवाड़ नारनौल से विधायक हैं, उन्होंने भी इस कैंपेन में जब पोस्टर जारी किया तो उसमें कुमारी सैलजा की फोटो नहीं थी। तो उसी प्रकार देखा जाए तो कुमारी सैलजा का जब प्रदर्शन का समय आया तो उन्होंने भी अपना फोटो और उनके साथ में अध्यक्ष का फोटो आया, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का फोटो जो है उस पोस्टर में नजर नहीं आया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बदला लेने की कोशिश वहां पर की गई है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभियान चला रही है कांग्रेस पार्टी, तो ऐसे में फोटो चोरी का जो अभियान है वो कांग्रेस के अंदर ही चल पड़ा है। क्योंकि जिस प्रकार से फोटो चोरी की जा रही है, इसको ऐसा कहा जा रहा है, तमाम जो दूसरे नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी का नाम ले रहे हैं लेकिन इनकी फोटो चोरी हो रही है। तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा ये बनता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी जिसको कहा जाता है, वो गुटबाजी बिल्कुल खुलकर और मुखर होकर ये सामने आई है। क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाता था कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, तो वो सामने देखने को पोस्टरों के माध्यम से मिल रही है। क्योंकि ये अभियान जो चलाया जा रहा है, ये अभियान पूरे प्रदेश के अंदर जो चलाया जा रहा है, तो इसके अंदर भी अगर फोटो नहीं लगाई गई तो इसका मतलब सामने गुटबाजी ही है। और इसको लेकर जो है पहले ये भी कहा गया था, एक गाइडलाइन भी जारी की गई थी कि किस किस की फोटो पोस्टर के अंदर होनी चाहिए। तो उसके अंदर उस दिशा अनुसार कहीं पर भी जो है फोटो नहीं लगे और ऐसे में कि विवाद बना हुआ है। आज अनुशासन कमेटी की अंबाला के अंदर बैठक थी और उस बैठक के अंदर जो क्वेश्चन उनसे पूछा गया अनुशासन कमेटी से कि आपके फोटो जो है चोरी हो रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे के ऊपर जो चर्चा जारी है और आला हाईकमान को जो हमने जानकारी हमने भी दे दी है और अखबारों के माध्यम से भी उनके पास जानकारी चली गई है। और जिन्होंने ऐसा किया है, पोस्टर के अंदर फोटो गायब की है, उनके ऊपर जो है सख्त। बिल्कुल प्रदीप, हालांकि जिस तरह से कुमारी सैलजा का बयान सामने आया उसके क्या मायने निकाले जाए? क्या कार्यकर्ताओं को क्लैरिटी नहीं है कि पार्टी में कौन से नेता को तवज्जो देनी है, कौन से नेता को नहीं देनी है? बिल्कुल, देखिए कुमारी सैलजा का बयान जब सामने आता है तो कुमारी सैलजा का फोटो पहले पोस्टरों पर नहीं होता। वो जो विधायक कांग्रेस के अपना पोस्टर जारी करते हैं तो वहां पर उनको माना जाता है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से आते हैं। तो ऐसे में कुमारी सैलजा का फोटो वहां पर नजर नहीं आता। जबकि गाइडलाइन के अनुसार कहा गया है कि CWC मेंबर जो हैं उनके फोटोज, राहुल गांधी का फोटो, सोनिया गांधी का फोटो, प्रियंका गांधी का फोटो और अध्यक्ष का फोटो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोटो। तो ऐसे में कुमारी सैलजा का फोटो, रणदीप सिंह सुरजेवाला का फोटो और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इन तमाम नेताओं के फोटो जो है गाइडलाइन के जरिए कांग्रेस ने कहा है कि इन सब नेताओं के फोटोज जो है पोस्टर के अंदर होने चाहिए। लेकिन कुमारी सैलजा का फोटो कहीं नहीं था। तो वहीं पर देखा जाए तो कुमारी सैलजा ने भी जब अपना पोस्टर रिलीज किया ऑफिशियल अकाउंट से किया और उसके ऊपर कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का वहां पर कोई भी फोटो नहीं था, जिसके कारण से ये जो है विवाद शुरू हो गया। और जिस प्रकार से कुमारी सैलजा कहती हुई नजर आ रही है, उनका बयान सामने आ रहा है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
अपने अपने हिसाब से नेता जो है फोटो लगा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं नाराजगी आज भी दिखाई दे रही है कांग्रेस के अंदर और गुटबाजी इसी प्रकार बनी हुई है। हालांकि अनुशासन कमेटी का गठन तो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अनुशासन पार्टी में अभी जो है दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, और ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि पार्टी में गुटबाजी है, और गुटबाजी इतनी है कि निचले स्तर तक पहुंच गई है, यानी कार्यकर्ताओं तक जो जमीनी स्तर पर होते हैं उन तक ये पूरी गुटबाजी पहुंची हुई है। लेकिन प्रदीप, जिस तरह से कुमारी सैलजा की ओर से ये कहा गया है कि कार्यकर्ता अपने हिसाब से लगा लेते हैं, तो उससे तो साफ तौर पर यही समझ में आता है कि गुटबाजी कार्यकर्ताओं के स्तर तक पहुंच गई है, यानी निचले स्तर पर भी एकजुटता नहीं है। कुछ दिन पहले मंच संचालन को लेकर अध्यक्ष लड़ पड़े थे, और उसके बाद अब ये पोस्टर वॉर, और उसके बाद भी जो बयान भी सामने आया है वो भी स्पष्टीकरण कुछ मैच नहीं कर रहा है, कुछ मिलान नहीं हो रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस प्रकार से उनका बयान आया है तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से हिसार के अंदर दोनों जिला अध्यक्षों के बीच में जो हुआ स्टेज के ऊपर, और सब देखते ही रह गए, और वहीं पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनको देख रहे थे सामने बैठकर, और वहीं पर जो है राव नरेंद्र अध्यक्ष है वहीं पर मौजूद थे। तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो देख रहे थे कि किस प्रकार से वहां पर जो हुआ सबने देखा, और उनकी वीडियोस भी जो है बहुत ज्यादा वायरल हुई। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि गुटबाजी जो है कांग्रेस पार्टी की खुलकर सामने आ रही है, और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अनुशासन कमेटी का गठन तो हो गया, लेकिन कांग्रेस के अंदर आज भी अनुशासन की कमी कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है, चाहे वो निचले स्तर पे हो चाहे वो बड़े स्तर पर हो। क्योंकि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में भी, क्योंकि जिस प्रकार से जो विधायक जब अपना पोस्टर रिलीज करते हैं तो वो कुमारी सैलजा का फोटो नहीं लगाते हैं, चाहे जस्सी पेटवाड़ हो या फिर उकलाना विधायक हो, तो इनका बिल्कुल सामने जो है नजर आते हैं ये विधायक। तो ऐसे में कुमारी सैलजा ने जब अपना पोस्टर रिलीज किया तो उसके अंदर भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है फोटो नहीं था, जो कि एक गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज ने भी खास बातचीत की राव नरेंद्र से अध्यक्ष, तो उन्होंने भी तमाम जानकारी हरियाणा न्यूज पर भी दी। तो ऐसे में जिस प्रकार से देखा जाए तो गुटबाजी बिल्कुल छोटे स्तर से लेके और बड़े स्तर तक जाती हुई साफ नजर आ रही है। और वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभियान चला रही है कांग्रेस पार्टी, तो दूसरे नेता है जो सीधा आरोप लगा रहे हैं फोटो चोरी, वो कह रहे हैं कि वोट चोरी, तो दूसरे नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि फोटो चोरी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है बिल्कुल सामने मुखर होकर आ रही है, और गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जिस प्रकार से पहले से कहा जा रहा था चुनाव समय से, तो वो लगातार बरकरार जो है बनी हुई है। जी बिल्कुल प्रदीप, लेकिन सवाल और भी तब खड़े होते हैं जब प्रमुख चेहरे ही गाइडलाइंस का पालन ना करें। कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है हरियाणा की राजनीति में, खासकर अपनी पार्टी के लिए जिस तरह से सभी नेता खड़े होते हैं। सबसे आगे कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, इन्हीं चेहरों को याद रखा जाता है जब कांग्रेस के नेतृत्व की बात की जाती है, प्रमुख चेहरों की बात की जाती है। अगर वही इस तरह के रवैया अपनाएंगे तो फिर संदेह तो और भी होता है और सवाल भी खड़े होते हैं। प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए सवाल भी खड़े होते हैं और संदेह भी होता है, क्योंकि ये बड़े लीडर हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी सैलजा हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, ये अपने आप में बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी के माने जाते हैं। और इनके द्वारा जो पोस्टर रिलीज किए जाते हैं उसके अंदर इस प्रकार की जो कह सकते हैं कि बातें नहीं आनी चाहिए जिस प्रकार की आ रही हैं। और पोस्टर के अंदर जो पार्टी ने गाइडलाइन जो जारी कर दी है उसका कह सकते हैं कि अनुसरण करना चाहिए, और उसी के अनुसार ही जो फोटो लगाने चाहिए। जिस प्रकार से अध्यक्ष भी नए बन गए हैं और उन्होंने भी जो तमाम जानकारी भी दी है, और उसके अनुसार उसके बावजूद इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, तो कह सकते हैं कि गुटबाजी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के अंदर मुखर होकर सामने आ रही है। और आज भी जो है कह सकते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के मन में जो मन मुटाव बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अनुशासन कमेटी बन गई है, अनुशासन कमेटी से आज भी प्रश्न पूछा गया। अंबाला के अंदर उनकी जो है आज बैठक थी, पहली बैठक थी अनुशासन कमेटी की, तो उसके अंदर जब उनसे पूछा गया कि इस प्रकार की जो चीजें सामने आ रही हैं उनके ऊपर क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर चर्चा जारी है। और क्योंकि जिस प्रकार से अनुशासन कमेटी जो है सांसदों के ऊपर जो है कह सकते हैं कि वो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम नीचे के स्तर पर ही जो है अनुशासन की जो व्यवस्था है उसको देखेंगे। अगर कोई बड़ा लीडर कुछ इस तरीके की अनुशासनहीनता करता है तो उसकी जानकारी आला कमान को देंगे। तो उन्होंने यही कहा कि आला कमान को जो है जानकारी देने का काम उनकी तरफ से कर दिया गया है। शिकायत लिखित भी दे दी गई है और अखबारों के माध्यम से भी उनके पास
पास पहुंच गई है। उसके ऊपर क्या कुछ एक्शन रहता है ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। और लेकिन अभी एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कही जा सकती है कि जिस प्रकार से वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान चल रहा है, उसके जितने भी पोस्टर नजर आ रहे, चाहे वो विधायकों के हों या फिर बड़े लीडरों के, उनमें गुटबाजी बिल्कुल खुलकर सामने आ रही है। कहीं शैलजा का फोटो नहीं है तो वहीं शैलजा ने अपने पोस्टर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का फोटो जो है नहीं लगाया। बिल्कुल मुखर होकर के गुटबाजी कांग्रेस पार्टी की सामने आ रही है और कह सकते हैं कि वोट चोरी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की फोटो चोरी का भी इसमें जो है जिक्र हो रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, जाहिर तौर पर और इस तरह के जो घटनाक्रम हैं, जो तस्वीरें हैं, वो कहीं ना कहीं जनता पर एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।